हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है सेट, इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें आगे भी इस चैप्टर का यूज हमें आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे कि कैलकुलस में, प्रोबेबिलिटी में और सीक्वेंस सीरीज में, बहुत सारी जगहों पे इस चैप्टर का यूज होना है। तो अभी आपके लिए ये चैप्टर जो है इस समय आपके सिलेबस में बेसिक है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। तो बात करेंगे हम सेट्स के बारे में। तो मैंने ये लिख रखा है आपके चैप्टर का नाम, दैट इज सेट्स। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये रहेगा, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसमें? A set is a well-defined collection of objects, यानी कि well-defined। well-defined का मतलब क्या है? तो चलिए इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि इंडियन क्रिकेट टीम में दो स्टूडेंट हैं। दोनों, एक स्टूडेंट का नाम है अतुल, एक स्टूडेंट है रोहन, ठीक है। तो हम कहते हैं अतुल से कि हमें कोई 5 इंडियन क्रिकेट टीम के अच्छे क्रिकेटर्स के बारे में बताइए। अतुल हमें बताएगा 5 इंडियन क्रिकेटर्स के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं: विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़। इनके बारे में ये हमें बताता है। रोहन से पूछा जाता है तो रोहन हमें बताएगा विराट कोहली, उसके बाद ये हमें सचिन तेंदुलकर का नाम बताएगा, देन ये हमें मोहम्मद अजरुद्दीन के बारे में बताएगा, उसके बाद ये हमें युवराज सिंह के बारे में बताएगा और वीरेंद्र सहवाग के बारे में बताएगा। अब अगर हम यहां पे बात करें, अतुल का ओपिनियन कुछ और था, रोहन का ओपिनियन कुछ और था, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन इनमें अच्छा क्रिकेटर है और कौन इनमें बुरा क्रिकेटर है, ठीक है। तो इनके हिसाब से, जैसे कि अतुल के अकॉर्डिंग ये उसके 5 फेवरेट क्रिकेटर्स हैं और रोहन के हिसाब से ये उसके 5 फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये हमारे पास इन दोनों के लिए, ये जो 5 क्रिकेटर्स हैं, ये इनके लिए सेट फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये अतुल के लिए कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स अलग है और रोहन के लिए कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स अलग है, जो कि अच्छे क्रिकेटर्स इन दोनों को लगते हैं, ठीक है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये पर्सन 1 है हमारे पास जो हमें अपना ओपिनियन बता रहा है, और ये है हमारे पास पर्सन 2 जो कि हमें अपना ओपिनियन बता रहा है। तो इनका ओपिनियन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई होप, कि वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि कलेक्शन जो होगी, कलेक्शन should not vary. Vary means change. Vary from person to person. यानी कि देखेंगे, अतुल के हिसाब से ये हमारे पास क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, रोहन के हिसाब से ये इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे क्रिकेटर्स हैं। तो यहां पे अतुल का ओपिनियन कुछ और है, रोहन का कुछ और है। तो यहां पे हमारे पास जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल है हमारे पास
natural numbers square, यहां से लिखेंगे whose square is less than 30, whose square is less than 30। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर कौन होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर बनेगा 36। तो यहां पे 6 का स्क्वायर जो हमारे पास बन रहा है वो कौन है 30 से बड़ा है, तो इसको हम यहां पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेंगे जिनका स्क्वायर 30 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पे वो नंबर कौन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है अतुल के लिए भी वो नंबर्स 1 2 3 4 5 रहेंगे और रोहन के लिए भी वो नंबर्स 1 2 3 4 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि इट इज अ सेट बिकॉज ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है 5 नंबर्स की जिनका स्क्वायर 30 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास सेट की डेफिनेशन को मैंने आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, सेट के हिस्से क्या है। ठीक है, तो हम यहां पे मैं इसको रब कर दूंगा, तो मैं यहां पे ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ये 5 नंबर रखे, तो ये 5 नंबर क्या होंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट, और ऑब्जेक्ट्स भी हम इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉमा। ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। ठीक है, इसके बाद इनको हम एनक्लोज करते हैं, द एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और इनको हम कर्ली ब्रेसेस के में क्या करेंगे एनक्लोज करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास एक सेट है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 क्या है 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अगेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमर्स, तो ये मैंने आपके सामने एलिमेंट्स सेट के कॉमर्स से सेपरेट कर लिए हैं। उसके बाद इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको रखेंगे सभी को। ठीक है, एंड हम किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, जैसे कि अ सेट इज डिनोटेड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस सेट को मैंने ए के साथ क्या कर लिया है डिनोट किया हुआ है। यहां पे आपके सामने टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, तो सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in 2 forms। एक हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म,
दूसरी हमारे पास आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों रोस्टर फॉर्म को हम, एक और हमारे पास नाम है टैब्यूलर फॉर्म। तो क्या है ये दोनों फॉर्म्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, हमने जो एग्जांपल कोड की थी, मैं उस एग्जांपल को दोबारा से लिखूंगा। द नेचुरल नंबर्स whose square is less than 30। ठीक है, तो यहां पे ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर क्या था, 30 से छोटा था, तो हमने उनका सेट बनाया था 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सेट हमारे पास, जिनका स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 30 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोस्टर टेबुलर फॉर्म की या तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखेंगे। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि सेट को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि टेबल में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उनको हम अरेंज करके रखते हैं और वो हमें दिखता है, हम वहां से बता सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म हमारे पास सेट की होती है, ये जो है ये वाली, इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या तो इसको हम दूसरा क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर से आप लोग समझ सकते हो, बिल्डर का मतलब क्या होता है, जो बनाता है, यानी कि जो हमें सेट को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। आप सेट को कैसे बनाओगे, हमने ये सेट बनाया, ये सेट हमने किसको देख के बनाया, इसको देख के बनाया है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, जिसमें हमने क्या किया था, डिफाइन किया था कि हमारे पास जो सेट होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, कि यहां से इसको पढ़ के हमें समझ में आया कि हमारे पास जो नंबर आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, 1 2 3 4 5, और हमने सेट के 5 एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम सेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये तो है रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन, ये तो आपको समझ में आ चुकी है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। अभी मैं बात करता हूं सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों इस फॉर्म में, इसमें हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे, अब पहला मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। हर एक बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म में अपने अलग अलग तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा, अगर मुझे सेट ए को बताना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये डेफिनेशन है, कहती है कि नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास x कोई भी एक नंबर है, सच दैट, दीज टू डॉट्स मीन्स सच दैट। ओके, x कोई भी एक नंबर है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 30। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या लिखा, इसको पढ़ के कि नेचुरल नंबर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 30, x such that x is a natural number, x is a natural number and x square is less than 30। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक कोई भी नंबर है x जो कि नेचुरल नंबर है, और उसका जो स्क्वायर करेंगे हम वो 30 से क्या होगा, छोटा होगा। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहां पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। ठीक है, तो हम उस सेट को ले लेते हैं, बी से डिनोट करते हैं।
बी इवन नेचुरल नंबर। आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। दीज आर द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। ओके, ये तो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म इस एग्जांपल में इस सेट की रोस्टर फॉर्म। अब अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? B is equal to X such that X is an even natural number and X is less than 15। यानी कि वो एक इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि वो 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से पहला नेचुरल नंबर हमारे पास 2 होगा, तो वो 2 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? 15 से पीछे जो भी हमारे पास इवन नंबर होगा वहां तक। तो वो हमने ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया है, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ओके, तो बिलोंग्स टू को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, ये कुछ नंबर्स का सेट है। अभी हमने जो सेट लिया था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है? अब मैं यहां से एक एलिमेंट को पिक करूंगा 2। तो ये 2 जो है ये ए सेट के साथ कुछ संबंध रख रहा है, ठीक है? तो हम कहेंगे A belongs to, सॉरी 2 belongs to set A, ठीक है? belongs to जैसे वर्ड कॉमन बहुत बार यूज होता है, he belongs to the गुप्ता फैमिली, और he belongs to that school, या हम बहुत सारी चीजों में ये बात करते हैं कि he belongs to him, she belongs to her, और मैनी बहुत जगहों पे हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो बिलोंग टू का मतलब, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? किसी के साथ संबंध रखना, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट 2 की, तो 2 जो है वो सेट ए के साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध तो है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं 12 को ले लेता हूं, तो 12 भी तो ए के साथ क्या कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा 15 की, तो 15 जो है इसका ए के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे 15 नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि इस तरह का हमारे पास जो सिंबल आएगा इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये जो सिंबल है इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है? तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। इसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं दैट इज मैथमेटिकल सेट्स। मैथमेटिकल सेट्स, तो मैथमेटिकल सेट्स में आप सभी को पता है, आप सभी बच्चे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में तो जानते हो, ठीक है? हम नंबर्स को, जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उनको 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है, एक हमारे पास आते हैं नंबर्स विथ आउट डेसिमल्स, और एक हमारे पास आते हैं विद डेसिमल्स, ठीक है? तो विदाउट डेसिमल्स और विद आउट डेसिमल्स में जो हमारे पास नंबर आते हैं, इनमें हमारे पास नंबर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो आपको सभी बच्चों को पता है -3, -2, -1
0 1 2 3 एंड यहां से भी ये जो आपके सामने मैं 3 डॉट बना रहा हूं इसका मतलब है अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो और बच्चों यहां पे इसको बहुत ज्यादा ऐसे डॉट 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 नहीं कर देना है। ठीक है, 3 डॉट का मतलब क्या है, 3 डॉट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट दैट कि ये नंबर्स हमारे पास कहां तक है, इंफिनिटी तक है। उससे ज्यादा हम डॉट्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने नंबर रखे हैं ये नंबर बिना डेसिमल्स के हैं, और अगर हम देखें 1 से ऑनवर्ड्स तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। 0 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं तो ये होल नंबर्स हैं, और सारे के सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद विद डेसिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर्स 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड रहते हैं, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स में हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं। एक जैसे कि हमारे पास नंबर है 0.875 और दूसरा हमारे पास है 1.212121, तो इसको हम लिखते हैं 1.21 के ऊपर बार। ठीक है, तो एक इस तरह के नंबर रहते हैं हमारे पास, दूसरा P अपॉन Q में, तो हम इन दोनों को P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है, और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इररेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि 0.298754321128 एंड सो ऑन टू, हमें नहीं पता ये डेसिमल एक्सपेंशन कहां पे जाके रुकेगी। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर होते हैं दीज आर इररेशनल नंबर्स, और हम इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास, ये मैंने आपके सामने जो चार्ट बनाया है रियल नंबर्स का, इसमें ये मैथमेटिकल सेट्स समझाने से पहले मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इनके बेसिस पे हम मैथमेटिकल सेट्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिकल सेट में हमारे पास एक आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N के साथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है ये आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z के साथ। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होंगे वो नेचुरल नंबर्स तो ही तो होंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनता है हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, Z पॉजिटिव के साथ, और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम Z नेगेटिव के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक आता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसको हम डिनोट करेंगे R के साथ। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर्स आप सभी जानते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसके अलावा वो इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये भी तो रैशनल नंबर्स हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो मेरी 9th क्लास की वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा डिटेल में ये चीज समझाई हुई है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स भी आएंगे,
होल नंबर्स भी आएंगे और नेचुरल नंबर्स भी आएंगे। तो जितने भी सेट हमारे पास बनते हैं, सॉरी, रैशनल नंबर के सेट को हम आर से नहीं क्यू से डिनोट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, आर से नहीं, इसको हम किसके साथ डिनोट करेंगे? क्यू के साथ इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल क्यू के साथ। तो इस सेट में हमारे पास सभी तरह के रैशनल नंबर्स जो कि इस फॉर्म में है, इनका सेट तो रिप्रेजेंट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, जो जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक आएगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। इसको हम टी के साथ, कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन आएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसको हम डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सिक्स्थ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। ओके तो बच्चों हमारे पास एग्जांपल 1 जो है वो है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो देखेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है ये इक्वेशन हमारे पास जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए पहले हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हमारे पास कॉमन आएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी -2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। तो ये इन दो के अलावा x इज इक्वल टू -2, द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू -2 एंड 1। ओके तो इसके अलावा हमारे पास कोई और x की दो ऐसी वैल्यूज नहीं हो सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसीलिए हमारे पास इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हमने इस सॉल्यूशन के सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म द सेट ए, इसको हम मान लेते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा इसको सेट ए से मीन्स हम मान लेते हैं कि इसके जो सेट को हम ए के साथ क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट ए इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल टू -2 एंड 1। ओके तो हमारे पास इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों एक चीज जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है, दैट इज देखिए 2 हमारे पास छोटा है, 1 हमारे पास बड़ा है, ठीक है। तो हमने पहले 2 को लिखा फिर 1 को लिखा। या फिर एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे, चलिए हम इंग्लिश अल्फाबेट पे चलते हैं। हमारे पास एक SCHOOL, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको अगर हमें एक सेट में रिप्रेजेंट करवाना है, बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझा पाया हूं तो इसीलिए अभी समझा रहा हूं। इसमें हमें क्या है,
हमें एक सेट रिप्रेजेंट करना है जिसमें स्कूल के सभी एलिमेंट्स हमारे पास आने चाहिए। तो वो हमारे पास किस तरह से आएगा, SCHOL। अब लिखना तो चाहिए था SCHOOL, बट मैंने लिखा SCHOL। ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे हमें एक चीज का ध्यान देना है कि एक सेट के एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। एलिमेंट्स इन अ सेट, एलिमेंट्स इन अ सेट कांट बी और शुडंट बी रिपीटेड। एक एलिमेंट्स जो होते हैं एक सेट में, उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों जो मैंने आपको बतानी है कि जब हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स का हम सेट बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही करते हैं। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, SCHOL। ओके, तब भी मेरा गलत नहीं होता, मगर मैंने यहां पे कैपिटल लेटर्स में इसीलिए रिप्रेजेंट किया है इसको, क्योंकि हमें जो गिवन वर्ड था वो क्या था, कैपिटल लेटर में ही था। ठीक है। हम जब भी वॉवल्स की बात करते हैं, तो वॉवल्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, वो इस तरह से आते हैं, AEIOU। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो AEIOU हमारे पास होगा, ये AEIOU को हम ऐसे लिखेंगे, AEIOU। इस तरह से हम कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को नहीं डालेंगे। ठीक है। हम यहां पे अगर हमने डाला, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि हमें गिवन वर्ड जो था वो कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ था। ठीक है। अगर हमें वॉवल्स भी कैपिटल लेटर में दिए होंगे, तो हम उनको कैपिटल लेटर में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको स्मॉल लेटर्स में ही क्या करते हैं, यूज। जनरली हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स को स्मॉल लेटर में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि एलिमेंट्स इन अ सेट कांट बी रिपीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद चलेंगे हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। एग्जांपल 2 क्या है हमारे पास, आई होप कि आपको एग्जांपल 1 क्लियर हो चुकी होगी, किस तरह से हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करके रोस्टर फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है। अब हम एग्जांपल 2 की बात करते हैं। तो एग्जांपल 2 क्या है कि राइट द सेट, हमें ये सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें लिखना है, हमें इसको लिखना है, सॉरी, हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट गिवन दिया हुआ है और हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो हम मान लेते हैं कि ये सेट को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं ए के साथ, x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ओके। तो इस तरह की एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। क्या था, हमें सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, और वो है कि हमारे पास क्या है, x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जो x का स्क्वायर है वो 40 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यानी कि अब अगर मैं यहां पे बात करूं, मेरे पास है 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49। यहां पे ये जो 7 का स्क्वायर हमारे पास आया, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 40, मगर हमें क्या चाहिए, 40 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉजिटिव इंटीजर तक लेना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि 0 से बड़े, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 ही एक ऐसा लास्ट इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से क्या है, छोटा है। तो लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो
तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। चलिए ओके, तो स्टूडेंट्स अब एग्जांपल 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 3 क्या है, राइट द सेट ए, जिसमें हमें ए के एलिमेंट्स दिए हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। सो ऑन मींस प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर। जिस तरह से ये सीरीज, ये जो एलिमेंट्स की सीरीज हमारे पास आ रही है, इसी तरह से ये सीरीज आगे भी चल रही है। इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अलग अलग तरीके से इनको, इन नंबर्स को लिख के बताऊंगा, तो आप देखेंगे। देखो हमारे पास क्या है, ए है जिसमें 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास बन रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास नंबर्स इस तरह से हैं कि हम देखेंगे 1 का स्क्वायर, देखते ही पता चल रहा है 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हमें सेट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, हम इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट, एक्स कौन है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमें दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5, आगे जो आएगा 36 आएगा, देखते ही पता चल रहा है हमें, ठीक है। यहां तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और आपको पता है कैपिटल N किसका सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के, एक कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर का कौन होगा, स्क्वायर। x कौन है, x हर एक वो एलिमेंट है सेट a का, ठीक है। दूसरा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस बार हमने हर एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर लिया हुआ है, n स्क्वायर से। मगर जो सिर्फ और सिर्फ n है, ये किसके साथ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट्स स्क्वायर इज 1, व्हेन n इज इक्वल टू 2 then x will become 4, when n is equal to 3 then x will become 9, okay। तो इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल 4 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे। तो एग्जांपल 4 में कहते हैं कि राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम यहां पे भी मान लेते हैं कि इन, चलिए ऐसे लिखेंगे, लेट, पहले हम लिखेंगे a is equal to 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ठीक है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म a इज इक्वल टू, अब ऑब्जर्व करिए सेट को, 1 और डिनोमिनेटर इससे 1 ज्यादा है, नेक्स्ट 2 डिनोमिनेटर 1 ज्यादा है, प्लस इसका जो न्यूमरेटर है वो पिछले नंबर के न्यूमरेटर से भी 1 ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। x जो है वो कौन है, वो ये p/q फॉर्म में जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है ये है। और ये इस तरह से है कि x इज इक्वल टू n आएगा न्यूमरेटर अपॉन n+1। तो डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। और जो हमारे पास n है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है।
एंड n जो है लास्ट हमारे पास क्या है 6, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ओके तो बच्चों अब एग्जांपल 5 पे आएंगे। एग्जांपल 5 क्या है, हमारे पास हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, राइट साइड पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। आपको मैच करना है कि कौन सी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म आपको राइट साइड पे मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रिंसल, PRINCAL। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर हम डी पार्ट देखें राइट साइड पे, तो X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, जिसमें हमारे पास P 2 बार आ रहा है, I 2 बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे P एक ही बार है और I भी यहां पे एक ही बार है। ठीक है, तो ये जो रोस्टर फॉर्म है ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें राइट साइड पे डी पार्ट में मिलेगी। ओके, इसके बाद हाँ एक और चीज बच्चों, हमारे पास जैसे यहां पे प्रिंसल लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं NLACRPI, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऑर्डर मतलब जैसे यहां पे पहले P है, उसके बाद R है, देन I, देन N, देन C, देन A, देन L। सेट के अंदर ये भी रिपीट, तो ये भी मैटर नहीं करता, आप जैसे मर्जी लिखिए, एलिमेंट्स सारे होने चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड 0। अब 0 के साथ यहां पे हमें दिया हुआ है X इज एन इंटीजर, तो 0 भी एक इंटीजर है, एंड X प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो किसका सम हम दूसरे नंबर के साथ करें और वो वही रहे, तो वो दूसरा नंबर जो होगा हमेशा 0 होगा। जैसे किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट वही नंबर आएगा। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो C होगी। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 6 9 8, तो X इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड X इज अ डिवाइजर ऑफ 18। देखेंगे 1 18 को डिवाइड करेगा, 2 भी 18 को करेगा, 3 6 9 18 सभी नंबर्स जो है वो 18 को डिवाइड करेंगे। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। देन X इज एन इंटीजर एंड X स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा X स्क्वायर इज इक्वल टू 9, X इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 9। तो X की वैल्यू हमें प्लस माइनस 3 मिल रही है, तो ये हमारे पास है रोस्टर फॉर्म प्लस 3 और माइनस 3, तो यहां पे हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी मैंने आपको 5 एग्जांपल सेट की इंट्रोडक्शन में समझा दी है।